नमस्ते जी, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। हमारा चैनल उत्सव कथाएं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हिंदू व्रत, तीज, त्योहारों, पुराणों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। हमारे घरों में इस कथा का पाठ अनुश्रवण किया जाता है। इस कहानी का शीर्षक है एकादशी व्रत कथा। हमें आपके अनमोल सुझावों का बहुत बहुत स्वागत है कमेंट सेक्शन में। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। 7वां पुत्र सबसे ज़्यादा खाना खाता था। उसकी भाभियाँ उसको ताने देती थी कि तू यहाँ से चला जा, कुछ काम भी नहीं करता, बस खाता रहता है। उसकी माँ ने भी परेशान होकर एक दिन बेटे से कहा कि तू कहीं चला जा बेटा। वह बोला, माँ मैं कहाँ जाऊँ। एक दिन एक साधु बुढ़िया के पास आया तो वह बोली, महाराज मेरा बेटा बहुत खाता है, कुछ काम भी नहीं करता है। साधु बोला, कोई बात नहीं माई, अपने भाग्य का खाता है। एक दिन बेटे को बात लग गई और वह घर छोड़कर चला गया। चलते चलते एक आश्रम में पहुंचा तो महंत जी से पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो महंत जी बोले, हाँ रह सकते हो। लड़के ने कहा, मैं खाता बहुत हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है। तो महंत जी बोले, कोई बात नहीं, यहाँ तीनों समय खाना मिलेगा। फिर वह लड़का वहाँ रहने लगा, छोटा मोटा कुछ काम करने लगा। तो धीरे धीरे 15 दिन बाद एकादशी आई। उस दिन आश्रम में कुछ नहीं बना। लड़का बड़ा परेशान, आज तो रसोई घर में कुछ नहीं बन रहा है, मैं कैसे खाना खाऊंगा। उसने आश्रम वालों से पूछा तो पता चला आज एकादशी है, शाम के समय भोजन बनेगा। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम अपने हिसाब से सूखा सामान लेकर दूर नदी के पास एक पेड़ है, वहाँ जाकर अपना खाना बना लो और खाना बनाकर खाने से पहले भोग लगाना, बोलना राम जी आइए भोग लगाइए। तो वह अपने मतलब का खाना सामान लेकर पेड़ के पास चला गया। फिर उसने खाना बनाया, थाली लगाई, फिर बैठ के अपलोथी मारकर राम जी आइए भोग लगाइए। तो राम जी आए और उन्होंने सब खाना खा लिया। अब वह सोचने लगा कि मेरा तो खाना हो नहीं पाया। फिर उसने कुछ नहीं बोला किसी से और आश्रम में आ गया। इस तरह उसका व्रत हो गया। फिर ऐसे ही 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। फिर उसने सोचा राम जी भी आएंगे तो मैं थोड़ा और ज़्यादा खाना सामान लेके चलता हूँ तो ज़्यादा खाना बनाऊँगा। तो फिर वह चला गया। तब राम जी भोग लगाने के लिए आए तो सीता मैया ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो सीता मैया भी उनके साथ चल दी। तो फिर उस लड़के ने जब खाना बनाया, भोग लगाया, 2 थाली लगाई, तो रामचंद्र जी ने और सीता मैया ने दोनों ने खाना खा लिया। वह लड़का फिर भूखा रह गया। इस तरह उसका दूसरा व्रत भी एकादशी का हो गया। इसी तरह फिर तीसरी बार लक्ष्मण जी आए, फिर हनुमान जी आए। फिर उसने लास्ट में सोचा कि चलो मैं आज ज़्यादा सा सामान लेके चलता हूँ ताकि मैं भी खा पाऊँगा। तो महंत जी बोले, तुम इतना सामान लेकर कहाँ जा रहे हो, तुम तो एक अकेले खाने वाले हो। तब उसने बताया कि मेरे साथ पहले एकादशी से ही ऐसा हो रहा है, आपने बोला था वैसे भोग लगाना बैठकर, तो राम जी आए, उन्होंने खाना खा लिया, फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। तो महंत जी बोले, अच्छा ऐसी बात है, चलो आज मैं भी चाहता हूँ और छुप कर देखूँगा कि कौन आता है। तो महंत जी गए और उस लड़के ने फिर से खाना बनाया, अच्छे से खाना लगाया सबका, फिर भोग लगाया, राम जी आइए भोग लगाइए। तो वो साधु चुप चुप कर देख रहा था, लेकिन उसको उनका साक्षात दर्शन नहीं हुए भगवान के। वो देख रहा था कि थाली में से खाना खत्म होता जा रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा था कि कौन खा रहा है। तो उसने लड़के से बोला कि ये क्या बात है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन खाना सब खत्म हो रहा है। तो लड़के ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उन्होंने मुझे आश्रम में रखा है, आप ऐसा मत कीजिए, उनको भी दर्शन दीजिए। तो भगवान ने बोला, तुमने तो मुझे बहुत संकट में डाल दिया कि चलो अब कोई बात नहीं, हम उनको भी दर्शन देते हैं। तब महंत जी बोले, ये क्या बात हुई भगवान कि मैं भी आपको रोज भोग लगाता हूँ, असली घी के लड्डू बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ। तो भगवान जी ने कहा कि तुम लड्डू बनाते हो, असली घी के भोग लगाते हो, तो तुम्हारे मन में ये भाव रहता है कि भोग लगा रहा हूँ, खाऊंगा तो मैं ही। और इस लड़के ने सच्चे मन से खाना बनाया, भोग लगाया, तो इसलिए हमने उसको दर्शन दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें सच्चे दिल से याद करो तो वो सबकी सुनते हैं। आशा है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को अपना प्यार दीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।